अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन से। और जो मैं अमल बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कई अमलियात करके देवपास हो चुके हों, उनका बस ना चलता हो, किसी को चाहते हो लेकिन हर तरह के अमल करने के बावजूद जिसे चाहते हो उसे पा ना सकते हो। तो इस सूरत में अगर आप ये अमल करते हैं, सिर्फ 21 मरतबा करना इसे, यानी 21 मरतबा पढ़ा जाता है। मुकम्मल तरीका मैं आगे बताऊंगा। अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस इंसान के लिए इस अमल को किया जाता है वो इंसान मिल के रहता है। बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जो ये कहते हैं कि हमने आपका फलां अमल किया, फिर फलां किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले यकीन से अमल ज़रूर किया करें। पॉइंट्स वाले जवाब वाली वीडियोस का मैं आज फिर दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। उसमें बड़े ख़ास वाले जवाब के जवाब दिए गए हैं कि जो लोगों को समझ नहीं आ पा रही होती, असर ना होने की वजूहत बताई हुई हैं। तो जब उनको आप देखेंगे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपको आसानी होगी और इंशाल्लाह असर भी होगा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर तरह के अमल तो करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत बढ़ाने के लिए, इस इंसान को अपना बनाने के लिए, इसी इंसान को करीब लाने के लिए, कोई इंसान नहीं चाहता या एक तरफा मोहब्बत है तो फिर भी इसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह दूसरा इंसान आपके गुण गाएगा। अगर अज़वाजी ज़िंदगी में है लेकिन दूसरा इंसान आपके करीब नहीं आता, मोहब्बत नहीं है, तो फिर भी फ़ायदा होगा। एक बहन ने इसी तरह कमेंट्स किए थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आज का मैं अमल बता रहा हूँ। जिसने अपने कमेंट्स में इस तरह कहा था कि कुरैशी साहब, मैंने अपने मकसद को पाने के लिए बहुत से लोगों के मुख्तलिफ अमल किए मगर कुछ फ़ायदा ना मिल सका। अब मैं मायूस हो गई हूँ, अब मेरा कोई अमल असर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे रजत का मसला हो गया। रजत यही होती है ज़्यादा अमल जब इंसान करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसे करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए। आला मैं वीडियो में बता देता हूँ तो रजत हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी मदद करें कि मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरा बन जाए और मुझे छोड़कर कभी ना जाए। मैंने अपना मसला तफसील से बयान कर दिया है, मेरी रहनुमाई करें। तो इस तरह बैन ने ये कमेंट किए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये अमल दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है, इस बैन ने इस वीडियो में बड़ी जो है वो एक चीज़ बताई है जिस वजह से शायद असर नहीं हो रहा, कि वो मायूस हो गई है। जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है वो किसी अमल का फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता, उसकी ज़िंदगी में सुबह हो ही नहीं पाती। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ बंदे मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। इंशाल्लाह जो भी रिश्ता, शादी हो गई है या नहीं हो पाई, या रुकावट है या दूसरा इंसान शादी नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह वो हाथ थामेगा और जुदा नहीं हाथ होंगे। इंशाल्लाह सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, मायूस ना हो, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करेगी। जो लोग अल्लाह के ऊपर, उसकी जो भी उसके फैसले हैं उन पे, अल्लाह के फैसलों पे अपने मामला छोड़ देता है, वो कभी भी खतरे में नहीं रहता। तो आज का वजीफा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। 21 मरतबा पढ़ना है, बावजू होकर पढ़ना है, तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। बेहतर होता है हल्की रोशनी में बैठ के तो फिर पढ़ा जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। 21 मरतबा जब पढ़ लें या आप दो 3 मरतबा पढ़ा जाता है। आंखें बंद रखनी है इस दरमियान में, आंखें नहीं खोलनी। उसके बाद सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा नहीं, उस इंसान के तस्वुर में बैठना है जिस इंसान के लिए अमल कर रहे हैं। इस अमल को एक दिन में 3 दफा किया जा सकता है। सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। और इस अमल को अगर जारी रखा जाए, 21 दिन तक किया जाए, तो मजीद फायदा होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके कितने फायदा हासिल होते हैं। नहीं तो कम अज कम एक दिन कर लेना भी बहुत फायदा देता है। ऐसा इंसान की जिंदगी में जो है वो एक इनकलाब आता है, एक ऐसी तब्दीली आती है कि जो इंसान मायूस हो गया होता है,
اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، اور ایسا فضل اور کرم کا می بستا ہے کہ ایسا برستا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں کیسے جو ہے وہ اتنی تبدیلی آئی ہے۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے یا کسی بھی پریشانی میں آئے، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچے شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں تو وہ نہیں پاتے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیوں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو تنگ دستی میں ہے، اللہ ان کے لیے کشادہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے، اس رزق میں کشادگی دے دے۔ جن کے چاہنے والے فوت ہو چکے ہیں، اللہ